हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, और विषय का नाम है मोस्ट कॉमनली मिस्ड डायग्नोसिस विद फीवर विद चिल्स। दोस्तों, जब भी हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आता है फीवर विद चिल्स के साथ, फीवर विद चिल्स एक कॉमन प्रेजेंटेशन है जहाँ पे सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है वो आता है मलेरिया। मलेरिया के बाद हमारे दिमाग में आता है सेकेंडरी मेनिंजाइटिस। अगर पेशेंट को सिर दर्द है, वॉमिटिंग है, हेडेक है, तो इट कुड बी मेनिंजाइटिस। चिल्स यूजुअली जब हाई ग्रेड फीवर होता है उसमें आते हैं। इसके बाद हमारा वायरल फीवर भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। अगर कफ, वेट लॉस, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ है, स्पूटम प्रोडक्शन है, हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस है। कई बार हम बेसिक टेस्ट पेशेंट के करवा लेते हैं, सीबीसी नॉर्मल आता है, विडाल, एमपी, सीआरपी स्लाइटली माइट बी रेज्ड और इट माइट बी बॉर्डर लाइन। लेकिन जो अर्ली प्रेजेंटेशन होती है एक डिजीज़ की जिसकी हम बात करेंगे, वो कई बार मिस हो जाती है स्टार्टिंग फेज में। यूजुअली छोटे सेंटर्स पे मतलब जब हम एक लिमिटेड सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं तो वो डायग्नोसिस जो है वो निकल के आती है बाद में। कई बार क्या है, जब भी फीवर की कंप्लेंट्स आती हैं तो फीवर में अगर एब्डोमिनल कंप्लेंट्स नहीं है, पेट दर्द से संबंधित या पेट की कोई कंप्लेंट्स नहीं है, तो हम यूजुअली अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते। यूजुअली विल गो विथ ओनली फॉर चेस्ट एक्सरे। अगर कफ भी है तो सिम्टम्स हैं एलआरटीआई के, सीबीसी, सीआरपी, आरबीएस बेसिक इन्वेस्टिगेशन, रूल्ड आउट डायबिटीज़, और कफ है तो स्पूटम फॉर कल्चर, स्पूटम फॉर एएफबी, जेडन स्टेन, ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो इसमें कई बार जो मेन डायग्नोसिस है जो मिस हो जाती है वो है लीवर एब्सेस, हेपेटिक एब्सेस। हेपेटिक एब्सेस क्या है? अगर साइज ऑफ लीवर एब्सेस काफ़ी एनलार्ज है, राइट लोब में है, तो क्या है, फीवर विद चिल्स के साथ आपको एब्डोमिनल पेन मिलेगा राइट अपर क्वाड्रेंट। लेकिन कई कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें फीवर विद चिल्स रहेगा लेकिन आपको एब्डोमिनल कंप्लेंट्स नहीं मिलती। अब एब्डोमिनल कंप्लेंट्स नहीं मिलती तो हमारा ध्यान लीवर एब्सेस की तरफ नहीं जाता, जो मोस्ट कॉमनली मिस्ड डायग्नोसिस है। और कई बार एब्सेस का साइज इतना बड़ा भी नहीं होता कि सीबीसी जो हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट है उसमें जो ल्यूकोसाइटोसिस है वो काफ़ी एविडेंट भी आपको नहीं मिलती है लीवर एब्सेस में। तो उसमें क्या रहता है, हमारा जो डायग्नोसिस है, अगर टीएलसी बॉर्डर लाइन है, सीबीसी, सीआरपी और आपका विडाल, ये सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की कई बार ना तो पेशेंट कंप्लेंट बताता है और ना कई बार एग्जामिन एब्डोमेन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो उसमें जो है मोस्ट कॉमनली जो मिस्ड होता है लीवर एब्सेस, हेपेटिक एब्सेस मोस्ट कॉमनली मिस्ड हो जाता है। अब फिर कब होता है? 3 से 5 दिन के बाद ट्रायल ऑफ मेडिसिन दी जाती हैं, या फिर पेशेंट दोबारा से आता है विथ फीवर विथ चिल्स और साथ में एब्डोमिनल कंप्लेंट्स, पेन अपर एब्डोमेन, या फिर हम रूटीन में सस्पेक्ट करके एब्डोमिनल करवाते हैं अल्ट्रासाउंड, तो उसमें निकल के आता है लीवर एब्सेस। तो लीवर एब्सेस मोस्ट कॉमन है, डायग्नोसिस है फीवर विथ चिल्स के साथ, सेकेंडरी ल्यूकोसाइटोसिस, थर्ड विथ एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के साथ। अगर आपकी रूटीन की इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, इवन आफ्टर दैट रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही हैं, आप पेशेंट कंटिन्यूज टू हैव फीवर है, तो देन इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स द लीवर एब्सेस की तरफ एक बार सस्पेक्ट करना है। अगर पेशेंट को क्रेनियल साइन, मेनिंजिसमस के साइन है, सीवियर हेडेक है, वॉमिटिंग है, नेक रिजिडिटी है, देन इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स, सो वी कैन प्लान फॉर अदर इन्वेस्टिगेशन लाइक CSF examination, that is also most important. But routinely investigation CBC, CRP, Vidal, MP, first line of, second line में chest X-ray and ultrasound, थर्ड लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हमारा ब्लड कल्चर्स, यूरिन कल्चर्स आते हैं फॉलोड बाय परसिस्टिंग फीवर, वेट लॉस है, देन इट इज समटाइम्स गोइंग टू बी द CSF examination. Prior to that, CT scan has to be done. NCCT has to be done, followed by the CSF examination. तो कई बार ये हमें रूटीन में करना पड़ता है और देन इट कम्स आउट टू द एग्जैक्ट डायग्नोसिस हमारा बन पाता है। So thank you very much. Keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills
for learning clinical skills and updates. Thank you very much.